आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं। यहां सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी घटना हुई है जो शायद भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में देश के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस बी.आर. गवई पर हमले की कोशिश की गई। आपको बताएं कि आज सुबह जब सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई तो 12 से 12:30 बजे के करीब बात बताई जा रही है कि एक व्यक्ति, और वो लॉयर है, 2011 का उसका रजिस्ट्रेशन है सुप्रीम कोर्ट में, इसका नाम राकेश किशोर बताया जा रहा है। वो वकील चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो डेस्क है, जो उनका डायस है, उसकी तरफ आया और उनकी तरफ उसने जूता फेंका और हमला करने की कोशिश की। साथ ही उसने कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील अनस तनवीर ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि मुख्य न्यायाधीश गवई पर हमला करने की कोशिश, क्योस हुआ और एक व्यक्ति ने जूता उछाला और कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। और जब ये हुआ तो जाहिर सी बात है थोड़ा अफरा तफरी हुई और जो सुरक्षाकर्मी थे वो उस वकील की ड्रेस में उस व्यक्ति को बाहर ले गए, उसे डिटेन किया गया है, उसे गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ लगातार की जा रही है। लेकिन ये जो हमला मुख्य न्यायाधीश पर हुआ है वो वाकई तमाम सवाल खड़े कर रहा है। पहली बात तो सुरक्षा को लेकर के है, और जो वकील हैं इस देश के, उनको किसी भी कोर्ट में जाने की इजाज़त होती है। देश में बार एसोसिएशन का मेंबर है और बार एसोसिएशन का मेंबर ही अगर मुख्य न्यायाधीश पर हमला कर दे तो जजों की सिक्योरिटी का क्या होगा। मुख्य न्यायाधीश की बातों से या तमाम टिप्पणियों से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन हमला करने की बात बेहद निंदनीय बताई जा रही है। इस पूरे मामले में बताया जाता है कि जिस व्यक्ति ने हमला किया है उसका नाम राकेश किशोर है। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में रजिस्टर्ड है, 2011 का रजिस्ट्रेशन है। और भगवान विष्णु को लेकर के कुछ हफ्तों पहले मुख्य न्यायाधीश ने एक टिप्पणी की थी, उसको लेकर के नाराज़ बताया जा रहा था कि ये व्यक्ति नाराज़ था। आपको बताएं कि इसको लेकर के तमाम प्रतिक्रियाएं आई हैं। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि दिस रिक्वायर्स अ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। इस पूरे मामले में बड़ी जांच की ज़रूरत है। द लॉयर मस्ट बी नेम्ड एंड लीगल एक्शन टेकन अगेंस्ट हिम, यानी वकील का नाम बताना चाहिए और उसके खिलाफ लीगल एक्शन होना चाहिए। दिस अपीयर्स टू बी अ ब्लेटेंट कास्टिस्ट अटैक ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये एक जाति विशेष के खिलाफ हमला है, कास्टिस्ट अटैक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश दलित हैं। It deserves to be condemned by all judges of Supreme Court by a united press statement that ideological attacks will not be tolerated by the court. वो कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को मिल करके एक प्रेस विज्ञप्ति देनी चाहिए और इस पूरे अटैक की, पूरे हमले की निंदा करनी चाहिए और ये भी कहना चाहिए कि जो आइडियोलॉजिकल यानी किसी विचारधारा विशेष के लोगों की तरफ से जो हमला है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। Befitting the court's dignity, the CJI गवई went about judicial work with no visible disturbance। और ये कहती हैं कि कोर्ट की जो गरिमा है उसको बनाए रखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई लगातार कोर्ट का काम कर रहे हैं। और इस बीच बी.आर. गवई, हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश की भी प्रतिक्रिया आई है। न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक गवई साहब ने कहा है कि उन्हें इन सब चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, उनका काम बादस्तूर जारी है। तो जुडिशल वर्क, जिसके पीछे सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश का, और वहाँ पर वो काम लगातार चल रहा है, सुनवाई चल रही है, जैसा काम चलता है वैसे चल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर इस बात को लेकर के हलचल हो गई है, क्योंकि भारत के इतिहास में शायद ही ऐसा हुआ हो कि देश के मुख्य न्यायाधीश पर हमला कर दिया जाए। दरअसल इसको लेकर के जो बताया जा रहा है कि कुछ जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं वो नाराज़ थे मुख्य न्यायाधीश के ऊपर। दरअसल कुछ हफ्तों पहले खजुराहो के प्रसिद्ध जावरी मंदिर में स्थित भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति की मरम्मत और रखरखाव करने की एक आदेश वाली याचिका लगाई गई थी और उसकी सुनवाई चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने सुनवाई की थी। और उन्होंने कहा था कि ये उनके ज्यूरिडिक्शन में नहीं है, आप ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास जाइए
और इसी दौरान सीजेआई गवई ने चुटकी लेते हुए कहा कि आप स्वयं भगवान से ही प्रार्थना कीजिए। आप कहते हैं कि आप भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हैं, तो अब उन्हीं से प्रार्थना कीजिए, बात कही थी। और जो बताया जा रहा है, जो अटैक उन पर हमला किया गया है वो इसी उनके बयान को लेकर के किया गया है। इसके बाद में सीजेआई ने सफाई भी दी थी और कहा था कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। तो बात ख़त्म हो गई, लेकिन अब जब उनके ऊपर हमला कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि जो इसमें कुछ आइडियोलॉजिकल ताकतें हैं इसके पीछे, विचारधारा विशेष के लोग हैं इसके पीछे, इसको लेकर के तमाम प्रतिक्रियाएं मीडिया से, सोशल मीडिया पर आ रही हैं। जाहिर सी बात है कि मुख्य न्यायाधीश ही अगर कोर्ट के अंदर सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित है इस देश पर, देश की सड़कों पर कौन सुरक्षित है। और जिस तरीके से देखिए हमारे देश में टॉलरेंस है, संविधान का राज है, यहाँ देश में जो सर्वोच्च है वो संविधान है देश का। और जाहिर सी बात है कि अब जब देश के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई साहब पर हमला हुआ है, वो दलित समुदाय से आते हैं, और एक बहुत गर्व की बात है कि हमारा देश जिसमें सभी धर्म और जाति के लोग बराबर हैं, उस देश का मुख्य न्यायाधीश यानी सबसे बड़ी जो न्याय का मंदिर है उसका सबसे बड़ा मुख्य न्यायाधीश है, वो एक दलित है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि समानता की बात है। और ऐसे में उस पर हमला करना जाहिर सी बात है कि वो भारत के संविधान पर हमला करना भी माना जा सकता है। ऐसी प्रतिक्रियाएं आनी चाहिए और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी, जो पूर्व सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनकी भी एक प्रतिक्रिया आई है, आइए आपको सुनवाते हैं। कि ये कोर्ट में वो भी लॉयर ने अगर असॉल्ट किया है, करने का प्रयास किया है, तो ये हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। देखिए हमारे बार के वो मेंबर हैं जो हमने अभी इंक्वायर किया और पता चला कि वो 2011 के मेंबर हैं। बट बहुत ही दुखद घटना इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पता चला कि लॉर्ड विष्णु के मैटर्स में उसमें जो कमेंट आया था ऑनरेबल सीजेआई का, उसी पे ही उन्होंने ऐसा प्रयास किया है। तो ये बहुत ही दुखद घटना है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और अगर ये घटना सच है तो एक्शन होना चाहिए। तो इस पूरे मामले पर टिप्पणियों का सिलसिला शुरू हो गया है। लगातार लिखा जा रहा है कि दलित हैं मुख्य न्यायाधीश, इसलिए उन पर हमला हुआ है। अब ये बात बहुत आगे तक जाएगी। अब दिन भर इस पूरे मामले में अपडेट्स आएंगे, कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं इस पूरे मामले में। आइए अपने दर्शकों को वो सुनवा देते हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि मैं इस इंसिडेंट की आई विटनेस नहीं हूँ। जो भी मैंने पढ़ा है, मैंने प्रेस में पढ़ा है, इसलिए मैंने सबसे पहले मांग की है कि इसकी बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। कौन था, कौन वकील है, क्यों था कोर्ट में, क्या उसका केस था, और उसके अलावा जितना मैंने पढ़ा है उसमें से स्पष्ट दिखता है कि यह कास्टिस्ट रिमार्क है चीफ जस्टिस के खिलाफ, लेकिन पूरे इंस्टीट्यूशन के खिलाफ। और मैं चाहूँगी कि इंस्टीट्यूशन के तरफ से स्पष्टीकरण हो जाए और एक स्टेटमेंट दिया जाए कि इस तरह के अटैक्स सुप्रीम कोर्ट टॉलरेट नहीं करेंगे। एक तरह की चेतावनी, एक तरह की वार्निंग, और उसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकती है, उसके अलावा बार काउंसिल में कंप्लेंट हो सकती है। लेकिन ये तो स्पष्ट रूप से आइडियोलॉजिकल अटैक है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन का भी बयान आया है। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने कहा कि वो लोग इस पूरे मामले पर अपना गुस्सा और डिसअप्रूवल व्यक्त करते हैं और वो कहते हैं कि वो इस मामले पर जो वकील है उसने जो हमला किया है वो अनवारंटेड और इनटेम्परेट जेस्चर है। और उन्होंने कहा कि वकील ने जो मुख्य न्यायाधीश का ऑफिस है उसका असम्मान किया है और साथ ही साथ जो मुख्य न्यायाधीश हैं देश की, उनकी अथॉरिटी का भी असम्मान किया है और साथ ही साथ मुख्य न्यायाधीश ही नहीं, देश के दूसरे जजों का भी असम्मान किया है। आगे उनके स्टेटमेंट में वो लिखते हैं कि सच कंडक्ट इज अनबिकमिंग ऑफ अ मेंबर ऑफ द बार एंड स्ट्राइक्स एट अ वेरी फाउंडेशन ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट दैट सस्टेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द बेंच एंड द बार। यानी वकील जिसने हमला किया है उसने जो बार और जजों का संबंध है उसे खराब किया है और ये उसकी भरसक निंदा करते हैं। द बिहेवियर इज antithetical to the dignity of the legal profession and contrary to the constitutional values of decorum, discipline and institutional integrity। जो बर्ताव वकील का है वो बेहद गलत है और जो लीगल प्रोफेशन है उसकी डिग्निटी के खिलाफ है।
साथ ही साथ जो संवैधानिक वैल्यू, जो डेकोरम, डिसिप्लिन और इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी सिखाती है, ये उसके भी खिलाफ है। Any attempt to malign or a personalized act gestured aimed against any sitting judge of the Honorable Supreme Court constitutes a direct assault on the independence of the judiciary and undermines public faith in the justice and delivery system। यानी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी मौजूदा जज के खिलाफ कोई टिप्पणी या हमला, ये उस अथॉरिटी के खिलाफ हमला है जो कि देश में न्याय प्रदान करती है। ये बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्क्वेरा unequivocally condemns this cowardly and disrespectful act and stands in complete solidarity with the Honorable Chief Justice of India। स्कोरा पूरी तरीके से इस मामले की निंदा करती है। ये पूरी तरीके से कायराना और असम्मानजनक कृत्य है और पूरी की पूरी स्कोरा देश के मुख्य न्यायाधीश के साथ खड़ी है। Then the entire judiciary is upholding the majesty, independence and impartiality of the Supreme Court of India। The association reaffirms its faith in the principles of secularism, unity and fraternity, which form the cornerstone of the both our constitution and the bar's collective conscience। यानी ये भी कहा है कि वकीलों का ये समूह देश के सेकुलरिज्म के सिद्धांत, एकता के सिद्धांत और फ्रेटर्निटी यानी एक साथ मिलकर चलने के सिद्धांत के साथ है, विच फॉर्म जो कि देश के संविधान के साथ चलने वाली बात है। It calls upon all members of legal fraternity to uphold the professional decorum, refrain from divisive conduct and work together to preserve the dignity and unity of the institution we serve। साथ ही साथ वकीलों की संस्था ने अपील किया है कि देश के सभी वकील ऐसे समय पर एकजुट रहें, एक साथ काम करें और कोर्ट का सम्मान भी करें। Scora further expresses its consideration view of the Supreme Court of India may be pleased to take suo motu cognizance of the said conduct and initiate appropriate proceedings for the contempt of court, as the act gesture is a calculative move to scandalize the authority of the Honorable Supreme Court and lower its dignity in the eyes of public। वकीलों की संस्था ये भी अपील करती है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान ले, साथ ही साथ सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के जो भी जरूरी कार्रवाई है वो की जाए। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट को डराने और दबाव में लाने के लिए है। Such a course would serve as a necessary reminder that freedom of speech, while sacrosanct, carries with its duty of restraint, particularly for members of legal profession who are officers of the court। ऐसी सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करे जिससे जो बाकी वकील हैं, लीगल प्रोफेशन वाले जो कोर्ट को सर्व करते हैं, उन्हें भी एक कड़ा संदेश जाए।